आइए अब अगला व्यंजक देख लेते हैं। ये व्यंजक इम्पोर्टेंट है, लगभग में परीक्षा में हर सत्र में आया हुआ है। तो इसकी थ्योरी क्या बताती है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश यानी एक गोला है जो कि एक कोश के रूप में है, ठीक है, और इसका आवेश भी लगभग में हर जगह पे दो समान है। तो इसने कहा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर निकालनी है, बाह्य बिंदु पर निकालनी है। तो इसकी बाह्य बिंदु और इसके अंदर भी बिंदु लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर हमें निकालनी है। जैसे कि हमने अभी समांतर प्लेटों के बाह्य बिंदु और भीतर बिंदु पे हमने निकाला था, उसी प्रकार से इसमें क्या है, गोली कोश है जो एक समान रूप से आवेशित है और इसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। देखो ना, एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया जिसको हमने नाम दिया है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इस पृष्ठ पे ही एक बिंदु ले लिया है P डैश जो अंदर है। अब हमने क्या किया है, एक दूसरा वृत्त खींच लिया है जो कि मेरा पूर्ण क्षेत्रफल है, टोटल क्या है, क्षेत्रफल है। इसके बाद में मैंने क्या किया है, इसके बाद में मैंने कोशीय आवेशित कोशीय यानी जहाँ पे हमारे आवेश है उस कोश को बनाया हुआ है। ये क्षेत्रफल अवयव है, यानी एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है जिसके कारण हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल अवयव DA है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी, जिसकी दिशा तीर के अनुसार होगी, और इस बिंदु का नाम हमने P दिया है। अच्छा, ये जो छोटा वाला गोला यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, छोटा वाला गोला बना हुआ है, उसे हमने R का नाम दिया है, जबकि बड़े वाले गोले को हमने स्मॉल r से नाम दिया। क्या दिया है, स्मॉल r से नाम दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमने मानना प्रारंभ किया है कि सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि त्रिज्या कैपिटल R का एक विलगित गोलीय कोश है। कैसा है, विलगित गोलीय कोश है। विलगित गोलीय कोश का मतलब बिल्कुल अलग है, जिसके पड़ोस में कोई दूसरा आवेशित गोला नहीं रखा हुआ है। विलगित गोलीय कोश है जिस पर +Q एक गोलीय कोश है जिस पर +Q एक समान रूप से वितरित है, जिस पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें 3 जगह, बाहर, भीतर और इसके पृष्ठ पर, 3 जगह में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया है, माना कि आवेशित कोश के केंद्र O से दूरी R पर एक बिंदु P है। ये देखो यहाँ पे एक बिंदु P है, ये O से R दूरी पर एक बिंदु P है हमें, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या है कि बिंदु P से गुजरने वाला त्रिज्या, बिंदु P से गुजरने वाला त्रिज्या स्मॉल r का संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ है। कैसा है, स्मॉल r का संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ है। इसका अंदर एक कैपिटल R है जिसका एक संकेंद्रीय गोली, एक ही केंद्र पर गोली जो है कोश बनाए गए हैं, खींचा गया है, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। आओ आगे देखें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिंदु P के चारों ओर क्षेत्र अवयव DA लिया गया। मैंने दिखाया है फिगर में, आप बैक करके भी देख सकते हैं कि DA क्या किया, मैंने एक अवयव क्षेत्रफल ले लिया है। अतः वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने वैद्युत फ्लक्स इससे पहले पढ़ लिया है, तो उसमें हमने बताया था d फाई E बराबर E डॉट DA। क्या होता है, E डॉट DA होता है। और जब डॉट प्रोडक्शंस होता है तो सेम राशियाँ वही रखी जाती हैं, लेकिन साथ में cos थीटा ले लिया जाता है, ठीक है। तो d फाई E बराबर E DA। अच्छा, cos 0 का मान जो होता है वो 1 लिया जाता है, इसलिए इसका मान 1 रखा गया है। अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स से क्या होगा, फाई E बराबर होगा E डॉट DA, जो कि हम पहले से जानते हैं। डॉट प्रोडक्शंस, वही डॉट प्रोडक्शंस यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसी के डॉट प्रोडक्शंस में जब हमने इसको देख लिया था कि इसके मान में आगे cos थीटा लिखा गया था, जिसका मान हमने 1 कर लिया था, तो यहाँ से फाई DA यानी D और E DA भी लिख सकते हैं। तो वही तो यहाँ पे लिखा है E DA लिखा गया, ठीक है। यहाँ से हमने E को कॉमन कर लिया, बचता है समाकल DA। क्या बचता है, समाकल DA बचता है। लेकिन फाई E बराबर होता है E 4 पाई R स्क्वायर। क्या होता है, E 4 पाई R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि समाकल DA बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर। समाकल DA बराबर यानी इसका मान होता है 4 पाई R स्क्वायर, वो लिखा है वही 4 पाई R स्क्वायर, और E ऐसे ही रखेंगे, फाई E ऐसे रखेंगे, ठीक है। परंतु गॉस की प्रमेयानुसार, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट यानी आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस फ्लक्स क्या होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब क्या किया गया है, यही इसकी प्रमेय के अनुसार से हमने इसके मान को सेटअप कर दिया है, मतलब मान डाल दिया है। यहाँ से E निकालेंगे तो ये सब बट्टे में चला जाएगा। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले लेसन से ही सीख लिया था, वही वाला सिस्टम है, कुछ नया नहीं है। अतः एक समान आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदुओं से
यानी एक समान आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदुओं के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे कि हमने देखा है यदि एक मिनट ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि मतलब वो एक गोले की तरह व्यवहार करती है यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यानी कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो Q बराबर 4πr² इंटू सिग्मा हो जाएगा। अच्छा, ये Q का जो मान है वो समीकरण 1 में हम डाल देंगे। यहाँ पे जो Q का मान है, यहाँ पे हम Q का मान इतना वाला ये पुट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने पुट कराया है तो अगला जो व्यंजक बन के आया है वो ये वाला व्यंजक। अगर शॉर्टकट में हमने समझाया है, अगर कहीं दिक्कत आए तो दोबारा बोलना, तो मैं कमेंट करके दूसरी वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर निकलेगी, कहाँ, किसी भी बिंदु पे, यानी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, यानी आंतरिक बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। लेकिन कोश के पृष्ठ पर अगर कहेगा तो दोनों आर बराबर हो, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो कोश पे हो जाएगा, यानी कोश भी इसका आगे ही बढ़ जाएगा ना। तो जहाँ पे कैपिटल आर है वहाँ पे स्मॉल आर लिखा जा सकता है। तो हम सारे मानों को पुट कराते हुए चलेंगे और ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि हमारा पहले से मान होता है। आंतरिक बिंदु पर कह रहा है कि आंतरिक बिंदु पर बताएं तो पृष्ठ गोलीय है, अतः इसके भीतर कोई आवेश स्थित नहीं होगा। हमने पहले भी बताया था कि गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो वो उसके अंदर नहीं रह करके उसके पृष्ठ पे चला जाएगा, यानी बाहरी पृष्ठ के ऊपर संपूर्ण आवेश एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठ में अगर बात करें कि आंतरिक बिंदु पर क्या होगी, तो पृष्ठ गोलीय है, अतः इसके भीतर कोई आवेश स्थित नहीं होगा, अतः निर्गत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। निर्गत फ्लक्स कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैसे फ्लक्स, हमने फ्लक्स के बारे में बताई थी, तो हमने कहा था ई डी ए बताया था, लेकिन समाकल रूप में लिया जाएगा तो फाई ई बराबर समाकल यानी ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो समाकल डी ए हो जाएगा। अच्छा, हम पहले से जानते हैं फ्लक्स जब शून्य ही हो जाएगा, ये मान जब हमारा शून्य ही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब गुणे में डालो या बटे में डालो तो ई का मान तो शून्य ही हो जाएगा, यानी आवेशित गोलीय कोश के भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और आगे के व्यंजक जो होंगे वो हम बताते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहेंगे। ध्यान रखें कि मैं अभी फ़ोटो इसके साथ में भेज रहा हूँ, फ़ोटो को देख करके अगर हमने इस वीडियो को समझने की कोशिश किया तो ज़्यादा इजी रहेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि फ़ोटो इसी चीज़ के होंगे जो हमने आपको भी समझाया है, ठीक है। ओके।